कल भी हमने जिस तरह आपको वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया 90% चांस है बारिश का थ्रू आउट द डे, और अब जितनी मैं सुबह से फोरकास्ट देख रहा हूँ सब गरज चमक के साथ, हर घंटा गरज चमक के साथ बारिश दिखा रहा है। आगे क्या है दानिश, आगे भी है सब सर, आगे तक सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मजेदार सिनेरियो बन रहा है। आगे सुबह अगले दिनों में सर ये 2 बजे, उसके बाद भी फिर देखते हैं आगे की क्या वेदर फोरकास्ट चल रही है। सुबह के 11 बजे से लेकर 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अब जो सिनेरियो बन रहे हैं, अगर ये थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर बारिश हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया का भी कल भी मैच अगर नहीं होता तो दोनों को एक पॉइंट मिल जाएगा। तीन हो गए पाकिस्तान हो गए, इंडिया का एक हो गया। आगे जो वॉश आउट मैचेस होने, इंडिया के 2 मैच रह जाते हैं, यू नो, ठीक है, तो उसमें इंडिया को 2 मिलेंगे उनके, अगर वो भी वॉश आउट हो जाते हैं जी, और पाकिस्तान का भी एक मैच बाकी है, वो भी वॉश आउट होता है। पाकिस्तान का भी एक वॉश आउट रहे तो पाकिस्तान 5 पे खड़ा होगा, नहीं 4 पे होगा, सॉरी 4 पे नहीं, हम श्रीलंका हम लोग ऑलरेडी एक बांग्लादेश से जीत चुके हैं, 2 पॉइंट है। इस मैच के बाद अगर ये अबेंडन हो जाता है रेन से तो इंडिया 1 और पाकिस्तान 3 पे खड़ा होगा, यू नो। तो श्रीलंका का मैच अगर श्रीलंका इंडिया को मार देता है या नहीं मारता, वॉश आउट भी हो जाता है, तो यहाँ तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है। बट अगर मजा नहीं आएगा ना बगैर क्रिकेट खेले, मजा नहीं आएगा। जो लोग मजा किरकिरा कर रहे हैं उनको तो मजा आ रहा है। अब आप गेम के साथ गेम करें तो फिर गेम भी तो आपके साथ गेम करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, कुदरत से, नेचर से नहीं लड़ सकते, यू नो। आपके पास चांस था, आप मैचेस शिफ्ट कर सकते थे, बेटर वेन्यूज के ऊपर कर सकते थे जहां पे रेन इफेक्ट नहीं होती इतनी ज़्यादा, बट एक सिंगल हैंडेडली एक आदमी के डिसीजन हो रहे हैं, जो सुना है जय शाह साहब है, वो कर रहे हैं डिसीजन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ही हथियार डाले में, देखना पड़ेगा, यू नो। गोल्डन वहाँ पे कोई क्रिकेटर नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर आप गेम के साथ गेम करेंगे तो गेम भी तो आपके साथ गेम करेगा, सोचने वाली बात है, जरा सोच लें, मजा आ जाए। काफी गेम होते हैं, मजा आ जाएगा दानिश अगर ऐसा हो गया ना। मुझे तो नहीं आएगा, मैं तो चाहता हूँ कि क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट खेल के हम जाएं। अब क्या करें, अब उनके साथ यही करना चाहिए ना, गेम के साथ वो गेम गेम के साथ फिर गेम ही होगा ना। तो फिर गेम खेलते हैं तो आपके साथ गेम होगा, एक ना एक दिन होगा, आप ये यकीन रखें कि पहले 2 दफा इंडिया के साथ हो चुका है ये, जो हमारे साथ बेईमानी की थी उन्होंने। इंग्लैंड को भी इन्होंने मैच दिया था तो हम निकल जाए, फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, यू नो। वो उसमें क्लियरली नजर आ रहा था, हमने जो टीवी पे कमेंट किए थे उस वक्त भी। हाँ तो ठीक है, तो अभी हमें सिनेरियो हमें ये लग रहा है कि बारिश की वजह से मजीद जो है वो मज़ा किरकिरा होने वाला है एशिया कप का, बिकॉज सूरत हाल तो ये लग रही है। हाँ, अगर जिद नहीं बनाई जाती और मैचेस को दम्बोला ले जाया जाता, जो ड्राई एरिया माना जाता है। दानिश आप देखें ना, आपको पता था पहले से श्रीलंका में बारिशें बहुत होती हैं, यूएई में कर सकते थे, यूएई में भी आपने नहीं किया, वहाँ भी इंडिया को पता था। अगर यूएई में भी होता तो फाइनेंशियली पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होता वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू श्रीलंका। कम गर्मी तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी, लेकिन मैचेस तो पूरे होते हैं ना। जी जी, इंडिया को भी बहुत फायदा होना था, और ग्राउंड पे हम जो लोग देख रहे हैं वो नहीं आ रहे मैच देखने। आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, इंडिया पाकिस्तान को जो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती है जिस मैच की, और ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था, यू नो। एक और चीज जो वेन्यू सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है, पिछले 2 महीने से आप देखें श्रीलंका में मैचेस हुए जा रहे हैं, मैच, तो वहाँ के लोगों की भी एक कैपेसिटी है उनकी पॉकेट की, तो उन्होंने हर मैच में टिकट खरीद के जाना है। बिल्कुल, फिर आपने टिकट इतने महंगे कर दिए नो, तो इसलिए भी लोग अफोर्ड नहीं करते, इसलिए भी लोग गेम से दूर हो रहे हैं या नहीं आते। इतनी ज्यादा क्रिकेट उस रीजन में, उस पर्टिकुलर नेशन को आपने दे दी है क्रिकेट, कि सारी क्रिकेट वहाँ कर दी है, जहाँ लोगों की कैपेसिटी नहीं है टिकट खरीदने की। अब्दुल रज़ाक, ये तो चले अलग ही डिस्कशन हो जाएगा ना कि आप यूएई में करा देते हैं। अभी हम श्रीलंका में अगर वेन्यू फाइनलाइज हो गया तो यहाँ पर भी ड्राई एरियाज मौजूद हैं, बट जिस तरह आज स्टैट शेयर हो रहा था कि विराट कोहली ने जो पिछले 3 मैचेस कोलंबो में खेले, तीनों में उनकी सेंचुरी है। तो अगर आप इतनी स्ट्रेंथ्स पर सोचकर वेन्यूज असाइन करेंगे तो फिर तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं और हमें किसी भी कंडीशन में खिला लिया जाए हम अच्छा खेल लेंगे? देखिए दानिश, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो श्रीलंकन बोर्ड को भी खुश किया जा रहा है, और इंडिया चाहता है जो उनके माइंड में होता है वो उस तरह ही वो आगे होता है। डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एशिया कप जब इनको पता है होना है, तो आपको याद होगा से 4-5 महीने पहले डिबेट बननी शुरू हो गई थी कि जी एशिया कप कहाँ पे होना है, कैसे होना है, क्या नहीं होना। तो उस वक्त इनको पूरा देखना पड़ेगा, हर चीज़ को पूरा देखना, वेदर का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। बिल्कुल, अब हर रोज़ बारिश, अगर इनको इतना ही पता था तो फिर मैच ही चेंज कर देते। जैसे अभी कल श्रीलंका और बांग्लादेश का हुआ है, तो पाकिस्तान का इंडिया का हो सकता था, इनका मैच आगे कर देते। अगर ये रिजर्व डे ले सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं।
नहीं फिर वही बात है कि दूसरी टीमें भी तो खेलने आई हुई है ना रजी भाई। देख बात ये है कि देखे कौन देख रहा है, अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, और एशिया कप मैं समझता हूँ अब तो रह ही गया। यार मिल रही होगी लेकिन जितनी भी टीमें शिरकत कर रही हैं, वही हमारी वाली बात, जितनी भी टीमें शिरकत कर रही हैं इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी देखिए ना दानिश, उनको। एक छोटी सी बात है, अगर आईसीसी स्टैंड लेती है और ये कहती है कि इंडिया ने मस्ट जाना है पाकिस्तान खेलने के लिए, बिल्कुल। तो इंडिया नहीं रोक सकती, क्योंकि जो मर्जी बेशक गवर्नमेंट जितना मर्जी कर ले, क्योंकि वो ICC लेगी स्टैंड, ICC लेगी? नहीं आईसीसी हो कहाँ भी से सकता है लेगी? ना। आईसीसी में भी इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जब बिग 3 हुआ था उस वक्त क्या तो किया? वो खैर वो बहुत बात की बात है, अभी टाइम देखिए है, देखते आपकी हैं। जितनी भी ऑब्लिगेशन है ना, आपको इंटरनेशनली कमिटमेंट पूरी करनी होती है। जब आप नहीं करते उसके रिप्रिकॉशंस में आपके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टीज होती है। वो पेनल्टीज का है, वो तो आईसीसी को चाहिए ना, बताए ना एक दफा। कोई भी ये नहीं बताता कि कोई टीम कोई नेशन अपनी कमिटमेंट जब पूरी नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट पेनल्टीज क्या है। और कोई भी कमेटी हो, कोई भी एसोसिएशन हो, उसको इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि एक टीम ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी खेलने को तैयार है। आप हमें बुलाएं हम इंडिया आ जाते हैं, आप हमें बोले हम इस शहर आ जाएंगे, आप हमें बोले उस शहर चले जाएं, हम उस शहर भी चले जाएंगे, हम उस शहर भी चले जाएंगे जहां पर बोतलें फेंकी गई थी, हम कहीं भी चले जाएंगे, जहां बुलाएं हम वहां के खेल लेंगे, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं। उसी बिल्कुल। तरह आपको भी स्पिरिट का मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया को मुझे ऐसा लगता है, डर लगता है, सच्ची बात ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके प्लेयर भी शायद नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत टेंशन वाले मैचेस होते हैं, यू नो, और वो उसको फेस नहीं कर पाते जब हारते हैं। जैसे यूएई में हारे थे अभी जब हमने, बहुत पिछली बार आए थे हमारे पास, हमें मार के गए थे और जी हाँ, हमारे अवाम ने बड़ी तालियां बजाई थी, उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी। हम भी बहुत दफा वहां गए, जी हरा के आए हैं। आखिरी टूर हमारा है, अब उनकी बारी है। अब उनकी बारी है। बिल्कुल उनकी और बारी वो है। आते नहीं। बायलैटरल तो दूर की बात, वो चैंपियंस ट्रॉफी में उधर भी भारत ने हमें धोखा दिया। हमसे कहा गया कि आप आए, हमने कहा हम दोबारा शुरू करते हैं। उन्होंने कहा आप आ जाएं, फिर हम आ रहे हैं। जी हम चले गए, लाखों अरबों रुपया बना लिया, और जब हमारी बारी हमने कहा आओ तो मुंह फेर के चले गए। ये हमेशा यही करते हैं, धोखेबाज लोग हैं। चले हम जरा इस मैच पे आ जाते हैं। 147 for 2 इंडिया आर्ट, और इनके ओपनर्स ने आज कमाल खेल पेश किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए थे। शाह अफरीदी को हेड ऑन लिया, शुरू से ही उनकी लाइन और लेन को अपसेट किया, और उसके बाद चार्ज करते हुए नजर आए रोहित शर्मा। आज बल्ले पर बॉल भी आ रहा था अब्दुल रज़ाक, बेहतर कंडीशंस थी। ये जो बारिश होती रहेगी, कल अगर मैच होता है तो किस तरह कंडीशंस चेंज होंगी? क्या पिच का मिजाज बदलेगा? प्लेइंग कंडीशंस ऐसी नजर आएंगी हमें? नहीं देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उनके पास अभी 25 से 26 ओवर हैं, और वो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि अराउंड 300 के करीब रन की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए नुकसान हुआ है जो बारिश हुई आज। अगर ये मैच होता रहता तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक करना था, और जिस तरह वो पैनिक दोनों खेल रहे थे, कोहली और साथ में के राहुल, तो वो नज़र आ रहा था कि थोड़े से वो सहमे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी शॉट्स वो रोक रहे थे। जिस तरह शर्मा और गिल खेल रहे थे, उस तरह उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। केएल राहुल ने कुछ बड़े जबरदस्त पुल शॉट मारे थे, खूबसूरत, हसीन। देखिए अभी आप उसके बॉल देख लेंगे ना, तो आपको पता अंदाजा होगा कि कितने को पुल शॉट मारे हैं। वो पुल शॉट तब मारे हैं जब हमारे बॉलर ने चांस लिया, जब वो आउट करने का चांस लेते हैं तो इतना फिर रन तीखा देते हैं। बाउंसर लगा नहीं। हाँ जी, तो वो चीज़ है। वो क्रिकेट में ये नहीं देखा जाता कि बैट्समैन क्या कर रहा है, देखा जाता है बॉलर क्या कर रहा है। और जब हम ओवर ट्राई करते हैं तो हमें मार पड़ती है। हमारे बॉलरों से ओवर ट्राई की, नसीम शाह ने ओवर ट्राई नहीं की, उसने अपनी लाइन से रखा है, तो उनको प्रॉब्लम हुई है। उनको डेफिनेटली बॉल मूव भी की है। तो ये क्रिकेट ऐसी नहीं है कि जो आप सोच के आते हैं वैसे ही आप उड़ा के रख देंगे, या आज फिर शाहीन 3 विकेटें ले लेगा, हारिस फिर 4 आउट कर देगा। इस तरह नहीं होता क्रिकेट में। क्रिकेट अपना रंग बदलती है, तो यही क्रिकेट का सबसे अच्छी बात है।